बहुत लड़ी लड़े, सुप्रीम कोर्ट भी गए और फैसला आ गया। तकरीबन तमाम शोबेजात में, तमाम सरकारी सेक्टर में अब बोर्ड लग चुके हैं। छत्रपति संभाजी नगर, क्या ये माना जाए कि औरंगाबाद एक नाम का तारीख का हिस्सा बन के रहेगी? जिस तरीके से अभी आप दुनिया की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, फ़लस्तीन के नाम को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया गया था, लेकिन आज ज़रा सी हरकत हुई, जुर्रत हुई, 150 मुल्क एक जगह आए और उन्होंने फ़लस्तीन के नाम को कायम करा। मुझे लगता है कि यहाँ के बाशिंदे, यहाँ के गयूर जो लोग हैं, यहाँ के रहवासी हैं, जो इस शहर से, सरजमीन से प्यार करते हैं, जिस वक्त वो एक जगह फिर से आएंगे। कानूनी लड़ाई तो मेरी जारी है, बड़ी उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है अंदरूनी ताकतों की, जो एक ऐसी कुछ ताकतें थी जिन्होंने हमारी उस लड़ाई को नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी वो लड़ाई एक कमज़ोर हालत में ही सही लेकिन जारी है। हमको उम्मीद है इंशाल्लाह वो लड़ाई हम जारी रखेंगे। जिस वक्त यहाँ के लोग एक साथ आएंगे, मुझे लगता है औरंगाबाद का नाम फिर से वापस आएगा। आप किसी चीज़ के ऊपर पेंट करके उसको मिटाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन नीचे का जो बेस है उसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो फिर से उभरेगा, वो फिर से आएगा इंशाल्लाह। शहर का नाम भी लिखा जाता है। अब जो महानगर नगर सेवक जो एक जमाने में बोलते थे कि नहीं, औरंगाबाद को हम शान है, हम उसके लिए जिएंगे मरेंगे, मौत के सर्टिफिकेट की, पता नहीं कैसे कैसे दावे जज्बाती होते थे। आज बहुत से उम्मीदवार कह सकते हैं अलग अलग पार्टी के, फिर एक बार जब महल्ले का वार्ड का नाम लिखेंगे, तो मैं वार्ड से चुनाव लड़ने वाला हूँ, तो जाहिर सी बात है आगे छत्रपति संभाजी नगर लिखेंगे। तो कैसा लगता है आपको, उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए अगर वापस सच से औरंगाबाद से प्यार करते थे कि नहीं लड़ना चाहिए? ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। संवैधानिक ढांचा जो इस वक्त जो हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं उसके ऊपर तो प्रश्न चिन्ह उठाना ये सही नहीं रहेगा। लेकिन जज्बाती बात कर रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप दिल में ये अज़म रखना चाहिए, अल्लाह उन सबको हिदायत दे, ईश्वर उन सबको सद्बुद्धि दे, यही दुआ करूंगा। दिल में ये अज़म रखना चाहिए कि हमारा शहर ये हमारे सपनों का शहर है, ये हमारी मोहब्बत इस शहर सरजमीन के साथ है। इस शहर का नाम हम फिर से वापस लाएंगे, इसके लिए हम लड़ेंगे। हम सबको एक आना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें कौन आगे जाए कौन पीछे जाए। हम रहें ना रहें, हमने कम से कम आने वाली नस्लों को ये बता के जाना चाहिए कि ये लड़ाई हमने तो यहां तक लड़ी, तुमको आगे लड़नी। हो सकता है वो सुनहरा दिन जब वापस इस शहर का पूरा नाम फिर से अपने उरूज से वापस आ जाए, हम भी देखेंगे, नहीं तो कम से कम हमारी नस्लें देखेंगी। ये अज़म देखते हुए हमको आगे अपनी लड़ाई को जारी रखना चाहिए। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका खैर मकदम में स्वागत है। तमाम अखबारात में एक खबर चल रही है, मादाफ्ता आपकी फ़ोटो के साथ, कंवल तालाब जो आप खास मैदान के बाजू है, उसके अंदर ये बताया गया है कि वो तमाम मेहनत काविशें आपकी है। हम ये जानने आए हैं कि उसका इतिहास क्या है और आपने कितनी काविशें की और क्या बाकी है। औरंगाबाद के एक शहरी होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है कि अपने शहर में जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, हमारे बुज़ुर्गों की जो धरोहर हैं, उसको हम हाईलाइट करें, उसको बढ़ाना कोशिश करें, उसको बढ़ाने की। उसी के मद्देनज़र मैंने 2020 में ये डिमांड की थी प्रशासन से कि कंवल तालाब जो हमारे शहर में है वो एक ऐतिहासिक धरोहर है, उसको डेवलप किया जाए। और उस वक्त मेरे देखने में यह आया था कि बहुत सारे अधिकारी और पॉलिटिकल जो लोग बैठे थे उस वक्त, उनको भी उस चीज़ के बारे में इतनी आइडिया नहीं थी। तो जब मैंने ये निवेदन दिया, उसके बाद मेरी मीटिंग्स हुई कलेक्टर सुनील चौहान साहब से, उस वक्त के म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे साहब से, और उस वक्त के ASI के यहाँ के जो चीफ हुआ करते थे, मिलिंद चौगले सर मेरे ख्याल से उनका नाम था पूरा, उनसे। और ये डिमांड मैंने रखी थी कि ये कंवल तालाब, ये ऐतिहासिक तालाब है, ये मुग़ल कालीन उसका है, वक्त का है, जिसमें कमल की खेती हुआ करती थी, और ये 2 लेवल पे है, 2 लेयर में आता है। तो इसको डेवलप किया जाए और वहाँ पे एक बहुत अच्छा उद्यान हम डेवलप कर सकते हैं। उसको हम एक प्रोजेक्ट के तौर पे दें और वहाँ पे कुछ गार्डन बनाएं, ताकि शहर के जो, क्योंकि वो सेंटर में आता है, हमारे पास सेंटर के अंदर औरंगाबाद में बीचों बीच इलाके में, यहाँ पे कोई ऐसे मुकामात नहीं है जहाँ लोग अपनी फैमिली के साथ जाके थोड़ा वक्त गुजार सके, थोड़ा अपने जो स्ट्रेस है उनको उसको कम कर सकें। तो वहाँ एक गार्डन बनाया जाए और ये जो तालाब है इसको डेवलप किया जाए। और वहाँ पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है, उनको पर्याय जगह दे के उनको शिफ्ट किया जा सकता है। और वहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगाए जाएँ जहाँ पे कुछ लोगों को, हमारे पास के कुछ युवकों को, लोगों को रोज़गार भी मिले और शहर में एक खूबसूरत एक अच्छा मुकाम डेवलप हो सके। इस सिलसिले में मैंने ये निवेदन दिया था और वो बाद में उसको स्मार्ट सिटी में दे दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं कि बन के अब रेडी होने की उस पर। सर, इससे जुड़ता हुआ सवाल ये है कि जैसा आप यहाँ के मुकाम में रहने वाले हैं, आपकी खुद ख़ानदान की, आपके परिवार की तारीख है, औरंगाबाद में से कई समाज सेवक है कि मुसलमान नेता है, सारी बात है, जैसा आपने मुग़ल कालीन कहा, तो क्या इस चीज़ का इल्म उन्हें नहीं था जैसा आपको है? अब किसे था नहीं था वो तो मैं नहीं वो कह सकता उसके बारे में कोई कमेंट करना। हाँ, लेकिन ये बात है कि जब अधिकारियों से मेरी मीटिंग हुई तो जो ASI के जो बॉस थे यहाँ के या और भी,
तो वो लोगों को इसके बारे में इतनी आइडिया नहीं थी। वो मुझे बार बार डिस्कशन में वो कमल तालाब का जब जिक्र आ रहा था तो वो मुझे वो कह रहे थे कि वो कॉरपोरेशन के बाहर है, और वो परियों का एक तालाब जो है खुलदाबाद साइड में, वो उसका थोड़ा सा लैंडमार्क की तरफ ले जा रहे थे। तब मैंने उनको इस बात के ऊपर तवज्जो दिलाई कि ये आम खास मैदान को लग के है, सिटी के बीचों बीच आता है और बहुत खूबसूरत तालाब है। इसको अगर हम डेवलप करेंगे, अपने तरीके की एक यूनिक चीज़ है, इसमें फाउंटेन्स ये वो लगा के, थोड़ा बोटिंग ये वो करके, और कमल जब उसमें हर किस्म का आएगा तो शहर के लोगों के लिए खूबसूरत मुकाम डेवलप हो सकेगा और कुछ रोजगार भी वहाँ डेवलप होगा वो हिसाब से। क्योंकि वो खाली एकदम, अगर आपको याद हो तो वो बहुत तरीके से वहाँ गंदगी पड़ी थी, गिलाजत पड़ी थी, लोगों ने उसको भर्ती करके अपने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया था और वहाँ पे मच्छर हो रहे थे, उधर की बस्तियों को भी दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए मैंने ये दिया था निवेदन। कमल तालाब की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दीजिए। कमल तालाब के बारे में अगर आपको बताऊं तो इसको मलिकंबर के दौर पे बनाया गया था, जिसको नहरे अंबरी से ज्वाइन किया हुआ था। ये आपका हरसुल तालाब से भी ज्वाइन है और आपके दिल्ली गेट की तरफ से भी इसमें पानी आता है। अगर आप देखेंगे तो जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो कुछ साल पहले जब पानी आया था तो ये हरसुल तालाब का पानी इस रोड पर आता है जो आरिफ मरनी को जाती है। बाद में जब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ पे दौरे हुकूमत रहा, उस वक्त इसमें कमल की खेती की जाती थी। और अगर आपको याद होगा सारी चीज़ों में आप देखेंगे तो मुग़ल जो रूलर्स थे उनके हमेशा आपको हाथ में कमल नज़र आएगा। कमल के बड़े शौकीन थे मुग़ल लोग, उनको पसंद था वो फ्लावर जो था। तो ये जो कमल होते थे ये शाही कोर्ट्स में यूज़ हुआ करते थे। जो किले रख में जो महल था बादशाह का या उसमें, तो ये कमल वहाँ यूज़ हुआ करते थे। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि एक तो ये आम खास मैदान ये औरंगाबाद का एक इम्पॉर्टेंट मैदान रहा है बादशाह के उसको लग के, और इसको जो है तो मलिकंबर ने बनाया और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में इसको अपना उरूज हासिल हुआ जब से ये शहर की धरोहर है। लेकिन आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वो एक गड्ढे में तब्दील हो गया था। सर, आपकी कोशिशों की वजह से ये चालू हुआ है, थोड़ा टाइम से ही सही। कितना ज़रूरी है सर ये औरंगाबाद के लिए ये हिस्टोरिकल प्लेस जिंदा होना फिर से? औरंगाबाद के लिए मुझे लगता है कि हर हिस्टोरिकल प्लेस जो है ये हमारे बुज़ुर्गों की धरोहर है। हम सबको एक औरंगाबादी होने के नाते इस पे फ़ख्र करना चाहिए और ये सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हालत में हम रखें। जैसे अगर अभी हमारी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रहा था कि रोशन गेट और कटकट गेट की भी हालत हम देखते हैं कि काफ़ी खस्ता हो गई। तो ये सारे हर शहर के बाशिंदे की जिम्मेदारी बनती है कि अपने ऐतिहासिक धरोहरों का ख्याल रखे और जितना ज़्यादा जागरूक तरीके से प्रशासन को कहाँ कहाँ आप इन्वॉल्व कर सकते हैं उसको इन्वॉल्व करके उसको बचाएँ, ताकि लोग आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट भी आएँ और आने वाली नस्लों को हम ये दिखा सकें कि हम किस शहर में रह रहे हैं, हमारा क्या इतिहास है। एक बात मैं ख़ास तौर पर वाज़ेह करना चाहूँगा कि जितना महत्व दिल्ली को है देश की राजधानी होने के नाते, उतना ही महत्व मुझे मेरी नज़र में एक औरंगाबादी होने के नाते औरंगाबाद को भी है, क्योंकि ये देश का साउथ कैपिटल रह चुका है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में ये दक्षिण की राजधानी हुआ करती थी हिंदुस्तान की, और 27 साल बादशाह ने यहाँ गुजारे और इसको डेवलप किया। उसके बाद मुग़ल कालीन उसमें भी ये यहीं रहा। एक और चीज़, औरंगाबाद का मतलब बहुत सारे लोग औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह से जोड़ते हैं। एक बात मैं और इसमें साफ करना चाहूँगा कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का नाम अबुल मुज़फ़्फ़र मोहिउद्दीन था और औरंगज़ेब ये उनको गद्दी मिली थी। औरंग कहते हैं थ्रोन को फारसी में, और जो उस पर बैठ के जेब दे उसको औरंगज़ेब, तो ये उनको लक़ब मिला था उनके लोगों की तरफ से, एक ऑनररी। उसी तरीके से यहाँ पे क्योंकि गद्दी आबाद थी, औरंग आबाद, जो गद्दी जहाँ आबाद है, हम हर चीज़ को आबाद के नाम से पॉजिटिव लेते हैं उर्दू के अंदर हम लोग या फारसी में जैसे, तो यहाँ क्योंकि ये थ्रोन वॉज प्लेस्ड हियर इसीलिए इसका नाम औरंगाबाद पड़ा। तो मुझे लगता है कि हम सब औरंगाबादी लोगों के लिए ये एक फ़ख्र की बात है कि हम हिंदुस्तान के साउथ कैपिटल में रहते हैं और इसके हर हिस्टोरिकल जो प्लेसेस है उसको बचाना और उसको ब्यूटिफाई करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। सर, अब इससे हट के एक ही सवाल, आपने औरंगाबाद के लिए नाम के लिए बहुत लड़ाई लड़े, सुप्रीम कोर्ट भी गए और अब फैसला आ गया। तकरीबन तमाम शोबेजात में, तमाम सरकारी सेक्टर में आप बोर्ड लग चुके हैं, छत्रपति संभाजी नगर। क्या ये माना जाए कि औरंगाबाद एक नाम का तारीख का हिस्सा बनकर रहेगी? जिस तरीके से अभी आप दुनिया की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, फ़लस्तीन के नाम को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया गया था, लेकिन आज ज़रा सी हरकत हुई, ज़रूरत हुई, 150 मुल्क एक जगह आए और उन्होंने फ़लस्तीन के नाम को क़ायम करा। मुझे लगता है कि यहाँ के बाशिंदे, यहाँ के गयूर जो लोग हैं, यहाँ के रहवासी हैं, जो इस शहर से, सरज़मीन से प्यार करते हैं, जिस वक्त वो एक जगह फिर से आएंगे। क़ानूनी लड़ाई तो मेरी जारी है, बड़ी उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है अंदरूनी ताकतों की, जो एक ऐसी कुछ ताकतें थी जिन्होंने हमारी उस लड़ाई को नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी वो लड़ाई
एक कमज़ोर हालत में ही सही लेकिन जारी है। हमको उम्मीद है इंशाल्लाह वो लड़ाई हम जारी रखेंगे। जिस वक्त यहाँ के लोग एक साथ आएंगे, मुझे लगता है औरंगाबाद का नाम फिर से वापस आएगा। आप किसी चीज़ के ऊपर पेंट करके उसको मिटाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन नीचे का जो बेस है उसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो फिर से उभरेगा, वो फिर से आएगा इंशाल्लाह ताला। इससे जुड़ता है एक और सवाल, क्या महानगर पालिका चुनाव भी आने वाले हैं और जाहिर सी बात जब चुनाव आते हैं तो उसमें ज़िले का शहर का नाम भी लिखा जाता है। अब जो महानगर पालिका नगर सेवक जो एक ज़माने में बोलते थे कि नहीं औरंगाबाद को हम शान है, हम उसके लिए जिएंगे मरेंगे, मौत के सर्टिफिकेट की पता नहीं कैसे कैसे दावे जज्बाती होते थे। आज बहुत से उम्मीदवार हम कह सकते हैं अलग अलग पार्टी के, फिर एक बार जब महल्ले का वार्ड का नाम लिखेंगे कि मैं वार्ड से चुनाव लड़ने वाला हूँ तो जाहिर सी बात है आगे छत्रपति संभाजी नगर लिखेंगे। तो कैसा लगता है आपको, उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए अगर वाकई सच से औरंगाबाद से प्यार करते थे कि नहीं लड़ना चाहिए? ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। संवैधानिक ढांचा जो इस वक्त जो हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं उसके ऊपर तो प्रश्न चिन्ह उठाना ये सही नहीं रहेगा। लेकिन जज्बाती बात कर रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप दिल में ये अज़म रखना चाहिए, अल्लाह उन सबको हिदायत दे, ईश्वर उन सबको सद्बुद्धि दे, यही दुआ करूँगा। दिल में ये अज़म रखना चाहिए कि हमारा शहर ये हमारे सपनों का शहर है, ये हमारी मोहब्बत इस शहर इस सरजमीन के साथ है। इस शहर का नाम हम फिर से वापस लाएंगे, इसके लिए हम लड़ेंगे। हम सबको एक आना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें कौन आगे जाए कौन पीछे जाए। हम रहें ना रहें, हमने कम से कम आने वाली नस्लों को ये बता के जाना चाहिए कि ये लड़ाई हमने तो यहाँ तक लड़ी, तुमको आगे लड़नी है। हो सकता है वो सुनहरा दिन जब वापस इस शहर का पूरा नाम फिर से अपने उरूज से वापस आ जाए, हम भी देखेंगे, नहीं तो कम से कम हमारी नस्लें देखेंगी। ये अज़म देखते हुए हमको आगे अपनी लड़ाई को जारी रखना चाहिए।